तो टिकटॉक क्या इंडिया में वापस आ रहा है? 2026 चल रहा है और सोशल मीडिया पर बस यही एक सवाल छाया हुआ है। हर तरफ हर तरफ बस अफवाहें ही अफवाहें। लेकिन असलियत क्या है? चलिए आज इसी पूरे मामले की तह तक चलते हैं और सच का पता लगाते हैं। हाँ, तो सवाल यही है कि 2026 में टिकटॉक का कमबैक ये हकीकत है या बस यूं ही इंटरनेट पर उड़ी एक और अफवाह? क्योंकि सोशल मीडिया पर देखें तो दावों की तो जैसे बाढ़ ही आ गई है, पर इन दावों में दम कितना है? तो ठीक है, सबसे पहले यही करते हैं, अफवाहों को एक तरफ रखते हैं और हकीकत को दूसरी तरफ। देखते हैं कि सोशल मीडिया क्या कह रहा है और सरकार का ऑफिशियल स्टैंड क्या है। सच इन दोनों के बीच में ही कहीं मिलेगा। देखिए, यहाँ ना दो एकदम अलग अलग बातें हो रही हैं। एक तरफ हैं सोशल मीडिया के दावे जो कह रहे हैं हाँ ऐप वापस आ रहा है, और दूसरी तरफ है सरकार जो बिल्कुल साफ कह रही है कि भाई देखो, नेशनल सिक्योरिटी को लेकर जो हमारी चिंताएं थीं वो तो अभी भी वैसी की वैसी ही। और फिर आता है ये बयान, एकदम निर्णायक। आईटी मंत्री अश्विनी वैष्णव का ये स्टेटमेंट आप कह सकते हैं कि सारी अफवाहों पर एक फुल स्टॉप लगा देता है। उन्होंने बिल्कुल क्लियर कर दिया साफ साफ शब्दों में कि सरकार के पास टिकटॉक को वापस लाने का कोई भी प्रपोजल नहीं है। तो बॉटम लाइन क्या है? ऑफिशियली टिकटॉक वापस नहीं आ रहा है। थोड़ा पीछे चलते हैं, याद करते हैं 2020 में टिकटॉक बैन क्यों हुआ था। वजह थी नेशनल सिक्योरिटी और डेटा प्राइवेसी से जुड़ी चिंताएं, और फिर 2021 में ये बैन परमानेंट हो गया। सरकार का कहना है कि वो जो वजह थी वो आज भी खत्म नहीं हुई है। अच्छा, तो एक बात तो अब तक बिल्कुल साफ हो गई है, इंडिया में टिकटॉक की वापसी नहीं हो रही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि टिकटॉक खत्म हो गया। ग्लोबली यानी पूरी दुनिया में इस प्लेटफॉर्म ने खुद को कैसे बदला है? चलो एक नज़र डालते हैं कि 2026 में दुनिया भर में टिकटॉक पर चल क्या रहा है। तो अगर आज मतलब 2026 में किसी को ग्लोबली टिकटॉक पर वायरल होना है तो वो क्या कर रहे हैं? कुछ खास स्ट्रैटेजीज हैं। सबसे पहले तो एक प्रोफेशनल प्रोफाइल जिसमें एक यूनिक लोगो और बायो हो। फिर आते हैं हैशटैग, सही और काम के 3 से 5 हैशटैग। लोकेशन टैग करना भी बहुत ज़रूरी है। और हाँ, हाई क्वालिटी अपलोड्स। ये सब सुनने में छोटी छोटी बातें लगती हैं, पर सच कहूँ तो यही हैं जो सारा फर्क पैदा करती हैं। और हाँ, वायरल होने के साथ साथ प्राइवेसी भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है। दुनिया भर में यूजर्स अब अपनी फॉलोइंग लिस्ट और लाइक्ड वीडियो को प्राइवेट रख रहे हैं, मतलब सिर्फ ओनली मी पर सेट कर रहे हैं। कॉन्टैक्ट सिंक करने का ऑप्शन भी है, जिससे ऐप उन लोगों को आपका अकाउंट सजेस्ट करता है जिन्हें आप जानते हैं। और एक प्रो टिप, ऐप को स्मूथ चलाने के लिए अपना कैशे रेगुलरली क्लियर करते रहें। चलिए अब एक ऐसे टॉपिक पर बात करते हैं जो शायद हर परिवार के लिए, हर पेरेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। वो है हमारे युवा यूजर्स की ऑनलाइन सेफ्टी। टिकटॉक के पास इसके लिए एक खास टूल है। इसका नाम है फैमिली पेयरिंग। नाम से ही पता चल रहा है, ये एक ऐसा फीचर है जो पेरेंट्स के अकाउंट को उनके टीनेजर बच्चे के अकाउंट से समझ लीजिए कि जोड़ देता है। इससे होता यह है कि पेरेंट्स अपने बच्चे की सेफ्टी सेटिंग्स को खुद कस्टमाइज और मैनेज कर सकते हैं। बेसिकली इसका मकसद है टीन्स की ऑनलाइन दुनिया को थोड़ा और सुरक्षित बनाने में मदद करना। तो सवाल ये उठता है कि अच्छा ठीक है, पेरेंट्स असल में कंट्रोल क्या क्या कर सकते हैं इस फीचर से? कंट्रोल काफ़ी सारा है। पेरेंट्स डेली स्क्रीन टाइम की लिमिट सेट कर सकते हैं, मतलब बच्चा कितनी देर ऐप यूज़ करेगा। वो रिस्ट्रिक्टेड मोड ऑन कर सकते हैं ताकि गलत कंटेंट फिल्टर हो जाए। यहाँ तक कि ये भी मैनेज कर सकते हैं कि बच्चे के अकाउंट पर कौन कमेंट या मैसेज कर सकता है, और अकाउंट को प्राइवेट भी बना सकते हैं। सच में ये एक बहुत पावरफुल टूल है। ओके, तो अब वापस इंडिया आते हैं। देखिए, टिकटॉक के जाने से जो खालीपन आया उसने इंडियन डिजिटल मार्केट को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। बस इस एक नंबर पे गौर कीजिए, 49,000 करोड़ रुपए। जी हाँ, 49,000 करोड़। ये है इंडिया का डिजिटल एडवर्टाइजिंग मार्केट टिकटॉक के जाने के बाद। मतलब आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये इंडस्ट्री अब कितनी बड़ी और कितनी जरूरी हो चुकी है। और ये चार्ट तो कहानी को और भी साफ कर देता है। डिजिटल मीडिया अब 44% मार्केट शेयर के साथ किंग है। टीवी और प्रिंट काफी पीछे रह गए हैं। एडवर्टाइजिंग का जो पूरा खेल था ना, वो पूरी तरह से बदल चुका है। और इस पूरे बदलाव की ड्राइविंग फोर्स कौन है? जेन ज़ी, यानी आज की यंग जनरेशन। वो सिर्फ बैठकर मार्केटिंग के मैसेज नहीं सुन रहे हैं, नहीं, वो तो ब्रांड की कहानियों को बनाने में एक्टिवली हिस्सा ले रहे हैं। वो अब सिर्फ कंज्यूमर नहीं है, वो को क्रिएटर बन गए हैं।
तो फिर सवाल उठता है कि टिकटॉक के जाने से जो एक बहुत बड़ी जगह खाली हुई थी, उसे भरा किसने? जवाब हम सब जानते हैं, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स। आज इंडिया के शॉर्ट फॉर्म वीडियो मार्केट पर बस इन्हीं दोनों का राज है। तो चलिए, अब आते हैं उस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर, जो शायद हम सबके दिमाग में घूम रहा है। इसमें कोई शक नहीं कि टिकटॉक का एल्गोरिदम कमाल का था। मतलब उसमें किसी को भी रातों रात स्टार बनाने की ताकत थी। लेकिन आज की हकीकत क्या है? आज की हकीकत ये है कि YouTube शॉर्ट्स और Instagram रील्स मार्केट में बहुत गहराई तक अपनी जगह बना चुके हैं। उनके पास एक बहुत बड़ा, बहुत मजबूत यूजर बेस है। तो आखिरी सवाल यही बचता है। चलिए, एक पल के लिए मान लेते हैं कि टिकटॉक वापस आ जाता है। तो क्या इंडियन मार्केट उसके लिए तैयार है? क्या लोग उसे वैसे ही अपनाएंगे जैसे पहले अपनाया था? या फिर क्या इन बीते सालों में मार्केट और हम दर्शक दोनों ही बहुत आगे निकल चुके हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब सोचने वाला है।